नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेनोवेशन टू रेवोल्यूशन। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही हो? वो आत्मविश्वास की कमी जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सोचिए, किसी बड़ी मीटिंग से ठीक पहले या स्टेज पर बोलने से पहले क्या आपके मन में भी शक के बादल छा जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही पल को समझेंगे जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में एक शंख की आवाज ने एक योद्धा के मन का सारा डर मिटाकर उसका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ा दिया था। ये कहानी आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी जगा सकती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने को है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों का युवराज दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देख रहा है। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है जो पांडवों से कहीं ज्यादा है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी भी उसी के पक्ष में हैं। बाहर से देखने पर दुर्योधन की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दुर्योधन बेचैन था। अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करने के बाद भी जब उसे वह आश्वासन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, तो उसका डर और बढ़ गया। उसे एक खास चिंता खाए जा रही थी। उसे पता था कि पितामह भीष्म शिखंडी के सामने हथियार नहीं उठाएंगे, जो पांडवों की सेना में था। यह डर एक राजा का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जिसे रीएश्योरेंसेस की, एक ऐसे संकेत की जरूरत थी जो उसके बिखरते हुए आत्मविश्वास को संभाल सके। और तभी वह हुआ जिसने युद्ध का मनोवैज्ञानिक माहौल ही बदल दिया। अपने पोते दुर्योधन की इस बेचैनी को कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी योद्धा पितामह भीष्म ने एक पल में भांप लिया। भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 12 कहता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मो प्रतापोवान। इसका सरल भाषा में अर्थ है, उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवंश के वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने जोर से सिंह की तरह दहाड़ कर अपना शंख बजाया। इस एक श्लोक में 3 बातें बहुत गहरी हैं। पहली, भीष्म ने यह शंख हर्ष उत्पन्न करने के लिए बजाया। यह सिर्फ एक युद्ध का नियम नहीं था, बल्कि एक दादा का अपने पोते के लिए स्नेह था जो उसकी घबराहट को समझ गए थे। दूसरी, उन्होंने सिर्फ शंख नहीं बजाया बल्कि सिंहनादम किया, यानी सिंह की तरह दहाड़ दे। यह ध्वनि सिर्फ दुर्योधन को तसल्ली देने के लिए नहीं थी, यह दुश्मन सेना को एक चेतावनी थी, परम आत्मविश्वास की एक दहाड़ थी। और तीसरी, यह घोषणा एक प्रतापवान योद्धा ने की थी, जिसके वचन में भी शक्ति थी और कर्म में भी। यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत का ऐलान नहीं था, यह दुर्योधन के लिए एक मौन संदेश था। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, हम तैयार हैं। भीष्म के उस एक शंखनाद ने दुर्योधन के मन से चिंता के बादलों को पल भर के लिए हटा दिया और उसके मुरझाए हुए हौसले में जान फूंक दी। तो अब आप सोच रहे होंगे, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में बजे एक शंख का आज हमारी मॉडर्न लाइफ से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र लड़ा डीएच रहे हैं। कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू, कोई नया बिजनेस या कोई मुश्किल रिश्ता। हमारे पास भी दुर्योधन की तरह सारी तैयारी होती है, काबिलियत होती है, लेकिन अक्सर आत्मविश्वास की एक छोटी सी कमी हमें अंदर से खोखला कर देती है। उस पल में हमें भी एक सिंहनाद की जरूरत पड़ जाती है, एक ऐसी शक्तिशाली आवाज की जो हमारे अंदर के डर को चीर कर रख दे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे लिए यह शंखनाद कौन करेगा? जवाब है, आप खुद। भीष्म का सिंहनाद हमें सिखाता है कि एक पावरफुल डिक्लेरेशन या एक मजबूत सेल्फ अफर्मेशन आपके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा सकता है। जब एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घुसने से पहले गहरी सांस लेकर मन में कहता है, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं यह कर सकता हूं, तो यह उसका अपना सिंहनाद है। जब कोई एंटरप्रेन्योर एक बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले खुद को शीशे में देखकर कहता है, मेरा आइडिया दमदार है और मैं आज सफल होऊंगा, तो यह उसका अपना शंखनाद है। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह खुद को याद दिलाना है कि आप काबिल और तैयार हैं। अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं।
ताकि हम ऐसे ही गहरे संदेश आप तक पहुंचाते रहें। जैसे भीष्म के शंखनाद ने दुर्योधन को आश्वासन और शक्ति दी, वैसे ही आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी घोषणा आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। आपकी आवाज में वो शक्ति है जो आपके हर शक को कुचल सकती है। तो चलिए, आज से इस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप देना चाहता हूं। आज ही अपनी एक शक्तिशाली घोषणा बनाइए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, या मेरा आत्मविश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसे एक कागज पर लिखें और वहां लगाएं जहां आपकी नजर रोज पर रहती हो। और जब भी आप कमजोर या डरा हुआ महसूस करें, तो इसे पूरे विश्वास के साथ अपने मन में या जोर से दोहराएं। यह आपका अपना सिंहनाद होगा। याद रखिए, आपके अंदर का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी सेना है। उसे जगाने के लिए आपको किसी और के शंख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपकी शक्तिशाली घोषणा क्या है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।